Assalamualaikum student. I hope you are fine today. Today we are going to learn Science Convert Class 5 and our topic name is Rocks and Mineral. जैसे Rocks and Mineral के बारे में हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था What is the Agenix Rock. Agenix Rocks के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? Agenix Rocks कि आगे जो इंट्रूसिव अगेनिक्स रॉक थे, एक्सट्रूसिव अगेनिक्स रॉक्स थे, उनके टाइप्स थी। आज उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बस हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनाइट इज द लाइट कलर्ड इंट्रूसिव अगेनिक्स रॉक दैट इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस। वो क्या कहते हैं? ग्रेनाइट हमारे पास क्या है? लाइट कलर्ड यानी हल्के रंग की इंट्रूसिव अगेनिक्स रॉक है। दैट इज फॉर्म जो कि तश्कील दी जाती है, जब पाई जाती है अंडर द अर्थ सरफेस, जमीन के सतह के नीचे। इट हैज अ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। इसकी क्या है? मोटे ग्रेन यानी अनाज की तरह इसकी बनावट होती है। एंड मैनुअली कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्स एंड फील्डस्पार। और ये किस पर कंसिस्ट करती है? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हमारे पास क्या है? एक हमारे पास रॉक की टाइप है। एंड फील्डस्पार ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं, उस पर कंसिस्ट करती है। आगे इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में यानी जब हमने बिल्डिंग का कोई काम करना हो, घर बनाना हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारे पास क्या है? अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन ग्रेनाइट लिखो तो आप कहाँ से लिखोगे? आप लिखोगे ग्रेनाइट इज अ लाइट कलर्ड इंट्रूसिव अगेनिक्स रॉक दैट इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस। यहाँ तक आप लिखोगे कि जो हमारे पास ग्रेनाइट है वो क्या है? हमारे पास हल्के रंग की इंट्रूसिव अगेनिक्स रॉक है, जो क्या है? हमारे पास जमीन के निचली तह में पाई जाती है। आगे आपको कहा जाए वेयर ग्रेनाइट इज यूज, जो हमारे पास ग्रेनाइट है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या लिखोगे? इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए यूज की जाती है। जो हमारे पास ग्रेनाइट टॉपिक था, इसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ग्रेनाइट, सेकंड आपके पास है वेयर ग्रेनाइट इज यूज। सेकंड जो हमारे पास है पमिस है। पमिस हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक है। ये इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास। कहते हैं पमिस इज अ लाइट कलर्ड एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक। ये क्या है? हमारे पास लाइट यानी हल्के रंग की एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक है विद अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस। वो कंटेंट मतलब ये क्या है कि हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पानी और गैसेस पाई जाती हैं। इट इज द फ्रॉथ ऑफ लावा दैट कूल्स डाउन। ये क्या है? फ्रॉथ और लावा होती है जो कि इसको क्या करती है? कूल डाउन करती है, ठंडा रखती है। पमिस यूजली फ्लोट्स ऑन वाटर एंड हैज अ पोर्स नेचर। वो क्या कहते हैं? पमिस वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? आमतौर पर यूजली ये क्या है? तैरते हैं ऑन वाटर, पानी के ऊपर। एंड हैज अ पोर्स नेचर, उसकी क्या होती है? गैर महफूज नौयत होती है या फितरत होती है। इट इज यूज इन एब्सट्रूसिव्स एंड हॉर्टिकल्चर। एब्सट्रूसिव यानी ये रगड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बागवानी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जो हमारे पास टॉपिक था पमिस, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन पमिस। तो आप यह क्या लिखोगे? इट इज अ लाइट कलर्ड एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक विद अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। सेकंड आपको राइट द यूजेस ऑफ पमिस। पमिस का आप यूजेस लिखो तो आपके लिखोगे इट इज यूज इन द एब्ट्यूसिव्स एंड हॉर्टिकल्चर। ये क्या है? रगड़ने के लिए और बागवानी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? ओबिसिडियन। ओबिसिडियन ये हमारे पास एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक्स की एग्जाम्पल है। अब हम क्या लिखेंगे? इट इज अ डार्क कलर। ये क्या है? गहरे रंग की यानी डीप पर्पल और ब्लैक। इसमें कलर क्या आ जाते हैं? डीप पर्पल और ब्लैक आ जाते हैं। एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक है। दैट इज फॉर्म्ड, ये पाई जाती है व्हेन लावा एंड वाटर मीट। यानी ये तश्कील दी जाती है कब? जब लावा और जो हमारे पास वाटर है जो आपस में मिलते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाती है? ओबिसिडियन जो है हमारे पास एक्सक्लूसिव अगेनिक्स रॉक है, ये तश्कील होती हैं, बनती हैं। इट इज नॉन फॉर इट्स हाई रेजिस्टेंस। इसको कहा जाता है? इसकी हाई रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत होती है, एंड स्ट्रेंथ और मजबूती होती है। इट इज यूज एज अ कटिंग टूल इन ज्वेलरीज एंड द मॉडर्न सर्जरी।
अब हमारे पास ओबिसिडियन, ये हमने टॉपिक रीड किया है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या आ जाएगा, डेफिनेशन ओबिसिडियन। ओबिसिडियन की आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ द डार्क कलर्ड। डार्क कलर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डीप, पर्पल और ब्लैक, यानी ये पर्पल कलर में भी पाई जाएगी, गहरे पर्पल और ब्लैक में भी पाई जाएगी। एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक रॉक है दैट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा एंड वाटर मीट। इट इज नोन फॉर इट हाई रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ तक आप करोगे डेफिनेशन ओबिसिडियन। नेक्स्ट आपको अगर कहा जाए राइट द यूजेस ऑफ ओबिसिडियन, ओबिसिडियन है उसके यूजेस लिखो या कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, वेट ओबिसिडियन यूज, तो आप ये लिखोगे इट इज यूज एज अ कटिंग टूल। ये टूल्स को काटने के लिए यूज की जाती है। इन ज्वेलरी में यूज की जाती है एंड मॉडर्न सर्जरी और सर्जरी में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रॉक मेकअप। ऑलमोस्ट वो कहते हैं ऑर्गेनिक रॉक है वो क्या है, ज़्यादातर 95% ऑफ द अर्थ अपर क्रस्ट, वो किससे बनती है, जो 95% है अपर अर्थ क्रस्ट यानी जमीन की ऊपर वाली तह है उससे मिलकर बनती है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक रॉक है। इसका क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है, हाउ ऑर्गेनिक रॉक मेकअप, जो हमारे पास ऑर्गेनिक रॉक्स है वो कैसे मिलकर बनती है। तो आपके लिखोगे ऑर्गेनिक रॉक्स मेकअप ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ अपर क्रस्ट, यानी जो हमारी जमीन की ऊपर वाली तह है या ऊपर वाला छिलका है उसका जो 95% है वो हमारे पास ऑर्गेनिक रॉक्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक रॉक्स है वो 95% अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ से मिलकर बनती है। सो टुडे आवर लेक्चर इज ओवर। आपका लेक्चर जो है आज का ओवर हो गया है। आप लोगों ने ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था, पमिस के बारे में पढ़ा था, ओबिसिडियन के बारे में पढ़ा था। इस वजह मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, डेफिनेशन ग्रेनाइट, वेयर ग्रेनाइट इज यूज, डेफिनेशन पमिस, राइटर यूजेस ऑफ पमिस, और आपको डेफिनेशन ओबिसिडियन, राइटर यूजेस ऑफ ओबिसिडियन, ये आप लिखोगे। और अगर और आप क्या लिखोगे, हाउ ऑर्गेनिक रॉक मेकअप, जो ऑर्गेनिक रॉक है वो किससे मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, लर्न प्लस राइट करोगे और वीकेंड पर आप एज ए असाइनमेंट इसको सबमिट करवाओगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।